गोविंदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So this is the most auspicious month of Kartik. This month is very, very dear to Lord Krishna. So anyone who observes this month very sincerely in order to gain more bhakti for Krishna, Krishna offer him pure devotional service. So bhakti is very rare. It is one of the 6 characteristics of Shuddha Bhakti is Sudurlabha. भक्ति बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि भगवान देना नहीं चाहते हैं और भक्ति कोई इधर उधर से खरीदने को नहीं मिलता है। तो भक्ति का कोई भौतिक कारण नहीं है कि दान करके, तपस्या करके, यज्ञ करके, पैसा देके, मेहनत करके भक्ति मिल जाएगी। भक्ति का कारण भक्ति ही है और वो भक्ति बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए भक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन इस महीने में अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की संग में भगवान की आश्रय कोई लेते हैं तो भगवान उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है अशुद्ध भक्त और विशेष करके जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति का वितरण करते हैं, ऐसे भक्तों की कृपा से। उत्तम अधिकारी भक्त लोग बहुत बार मध्यम अधिकारी स्तर पे आते हैं इस भक्ति का वितरण करने के लिए। तो ऐसे भक्तों की कृपा से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए 4 बाधा है। There are 4 causes of not advancing in bhakti. So because of this 4 reasons, a sadhaka devotee or practicing devotee not finding that flow, not finding that enthusiasm in bhakti. तो ये 4 कारण हैं। स्वरूप विभ्रम पहला, दूसरा है असत तृष्णा, स्वरूप विभ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और चौथा है अपराध। ते 4 चीजों के लिए, 4 चीज हमारे हृदय में रहने के कारण हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
तो पहला है हृदय स्वरूप विभ्रम। जब हम लोग भूल जाते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, के आत्मा भगवान के नित्य दास है, भगवान हमारे प्रभु हैं, भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, भगवान को प्राप्त करना ही जीवन के सर्वोत्तम सफलता है। तो जब हम लोग इसको भूल जाते हैं या इस मार्ग में, इस दिशा में कार्य नहीं करते हैं, तो उसको हृदय असत क्या बोलते, स्वरूप विभ्रम कहते हैं। बहुत बार हम लोग जानते हैं हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे बहुत बार वर्षा ऋतु में सूर्य ढक जाता है बादल के द्वारा और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो उसी प्रकार ज्ञान होने के बाद भी बहुत बार हम लोग माया के संग के कारण, माया बादल के जैसा है, ज्ञान को ढक देता है, भक्ति को ढक देता है। तो हम लोग एक मतलब क्या बोलते, भौतिक चेतना में या भोगमय इच्छा को कैरी करते हृदय में। तो केवल ज्ञान होने से नहीं होगा, उसका श्रवण होना जरूरी है रेगुलर बेसिस में, और उसका एप्लीकेशन होना जरूरी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे भौतिक जगत के संग में वो ढक जाएगा। बाहर के दुनिया के भौतिक कार्यकलाप के संग में लोग भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं, उसको उसके साथ एसोसिएशन कर रहे हैं हम लोग हमेशा, और हमारी चेतना ढक जाएगी। जैसे पेंसिल लिखते लिखते भोता हो जाता है, तो उसी प्रकार हमारे शुद्ध चेतना, हाँ जो है आत्मा की शुद्ध चेतना, वो ढक जाता है। तो स्वरूप विभ्रम, तो जब हम लोग भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान हमारे प्रभु हैं, तो कृष्ण गीता में कहते हैं मामोई बांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातना, जीवात्मा मेरे नित्य अंश हैं। इसलिए जब जप करते हैं संबंध ज्ञान के साथ जप करना चाहिए कि मेरे साथ भगवान का क्या संबंध है। और उसको बहुत बार हम जप करते कृष्ण को याद नहीं करते, या जप करते बहुत कैजुअली जप होता है, इनअटेंटिव चैंटिंग होता है। व्हाई इनअटेंटिव चैंटिंग? बिकॉज स्वरूप विभ्रम। तो स्वरूप को भूलने के कारण, अपने आइडेंटिफिकेशन को भूलने के कारण, वी मिस आइडेंटिफाई and we identify ourselves with something else. We identify ourselves with country, we identify ourselves as our job, means I belongs to this company, I belongs to this post. We identify as ourselves as body, I am belongs to India, I belongs to this family. So that identification, जो परिचय है, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, और ये ही मेरा कर्तव्य है। और इसी कारण जब तक ये भौतिक चेतना रहेगा, भौतिक चेतना मतलब भौतिक परिचय, तब तक हम लोग इस भौतिक जगत में रह जाएंगे। अगर हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में अपने आप को ट्रांसफर करना है, तो हमें आध्यात्मिक चेतना में आना पड़ेगा, और उसके लिए स्वरूप विभ्रम से मुक्त होना पड़ेगा। तो रेगुलर रीडिंग स्क्रिप्चर एंड हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in order to be situated, in order to remember जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो भौतिक जगत का कंडीशन है, माया सब कुछ ढक देता है।
तो स्वरूप विभ्रम के कारण क्या होता है? असत तृष्णा। जब स्वरूप विभ्रम हम लोग भूल जाते हैं, भगवान के नित्य दास हैं, तब क्या होता है? असत तृष्णा, डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा। तो when that desire is more prominent, then somebody may mostly practicing spiritual life uh, like a uh, like a dead person, no life, or or like a tree which is covered with so many क्रीपर्स। जैसे बहुत बार हम लोग देखते पेड़ हैं और वो पूरा चारे ओर क्या बोलते लता से ढका हुआ है, जकरा हुआ है। ऐसे लता, ऐसे वृक्ष क्या होता है? उसको प्रगति, उसका उसका वो जो लता है वो उसका उसका जो सारा जो मतलब खाद्य है उसको खा जाती है। तो उसी प्रकार इसको उपशाखा कहते हैं। उपशाखा मतलब निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेर हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा दी जाए तो उपशाखा गौन। ये सारा चीज जब प्रोमिनेंट रहता है हमारे हृदय में, हाँ, उसमें ही पानी दे रहे हैं हम लोग। भौतिक भौतिक भोग की जुगाड़ करने के लिए उसमें ही पानी दे रहे हैं, उसमें ही सारा मेहनत जा रहा है, उसमें ही सारा इंटेलिजेंस जा रहा है और मन उसमें ही डूबा हुआ है। और जब जप कर रहे हैं वही चेतना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग चैंटिंग वी आर नॉट एबल टू फोकस जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, and we are not able to give our heart, Krishna please engage me in your devotional service. So we are uttering the mantra, but heart is chanting sense gratification. हार्ट हृदय में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि असत तृष्णा हृदय का जगह लेके बैठ गया है। तो इसलिए श्रवण करके और जोर जोर से चैंटिंग करके, लॉन्ग टाइम चैंटिंग करके, सफिशिएंटली चैंटिंग करके कृष्ण को हमारे हृदय में बिठाना पड़ेगा। तो जब तक हम लोग हृदय से नहीं पुकारेंगे तो फिर क्या होगा? असत तृष्णा रह जाएगा और इसके कारण हृदय दौर्बल्य, तो हृदय में वीकनेस है। We are not able to strongly, seriously pray, Krishna, I need bhakti. Krishna, I want to serve you. Krishna, I want to achieve you. मेरे को आपको ही चाहिए और आपके पास वापस जाना चाहता हूं। तो असत तृष्णा के कारण हृदय दौर्बल्य होता है। हृदय दौर्बल्य के कारण प्रैक्टिस बहुत स्लो होता है, वीक होता है। ऐसे देखा जाता है बहुत सारे डिवोटी एक साथ भक्ति में आते हैं, साल बीत जाता है, माला काला हो जाता है और वो भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ पाता है। 2 माला, 4 माला, 6 माला, 5 माला, 1 माला, 2 माला, तो उसका जप भर ही नहीं पाता है। या लहसुन प्याज चाय छोड़ ही नहीं पाता है, नॉन वेज छोड़ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि असत तृष्णा। असत तृष्णा का कारण क्या है? स्वरूप विभ्रम। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए रियल प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। Those who are not following spiritual practice, not following 4 regulative principles, they are in different level of ignorance. तो केवल स्पिरिचुअल लाइफ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे जान के खुश हो गया, ये सही है। वी हैव टू ब्रिंग आउट इन आवर लाइफ। तो अगर हम लोग इसका ख्याल रखेंगे सफिशिएंट केयर के साथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एसोसिएशन के साथ, निषिद्धाचार 4 नियमों को पालन करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कृष्णा के पास जाना ही जीवन के परम लक्ष्य है, तो फिर आप कोई भी दायित्व पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ाई करते हुए हो,
या जॉब करते हुए हो, कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपका युद्ध करिए और मेरा स्मरण करिए। अर्थात आपका जॉब करिए या पढ़ाई करिए और सीरियसली मेरा स्मरण, मेरा भक्ति, मेरा नाम जप करिए। तो आ, तो आ, तो युद्ध करना चाहिए कृष्ण के लिए, तो फिर आप युद्ध में विजयी होंगे। उसी प्रकार जीवन के जितने भौतिक कार्य होता है वो कृष्णों को प्राप्त करने के सपोर्ट में होना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमारा साधना स्ट्रांग रहता है। तो नहीं तो धीरे धीरे हमारे भौतिक इच्छा में मतलब क्या बोलते हैं, रूपांतरित हो जाता है। So therefore it is very important to hear every day, to study scripture every day, to remind ourselves। इसलिए प्रभुपाद जी भागवत गीता के हर परपोट में लिखा है, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, हम कृष्ण की दास है। Sense gratification is cause of our suffering। प्रभुपाद क्यों बार बार लिख रहे हैं? Because we are forgetting, स्वरूप विभ्रम, और उसके कारण असत तृष्णा, और उसके कारण हृदय दौर्बल्य, भक्ति में बहुत वीक हो जाते हैं। चैंटिंग प्रैक्टिस बहुत कैजुअल होता है। तो इसलिए अच्छे सीरियस भक्तों की संग चाहिए जो सीरियसली भगवत धाम जाना चाहते हैं। जिस संगति में लोग भगवत धाम जाना नहीं चाहते हैं, खाओ ब्रिटानिया 50-50, तो वैसे भक्तों के संग में ज्यादा प्रगति नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे पायस मैटेरियलिस्ट वही बन जाते हैं लोग। तो और चौथा कारण है अपराध। जब हम लोग नाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो तब क्या होता है? गुरु अपराध करते हैं, गुरु निंदा करते हैं, सुनते हैं, तो तब क्या होता है? सेवा अपराध करते हैं, तो क्या होता है? भक्ति में प्रगति नहीं हो पाता है। तो इसलिए वैष्णव सेवा करना चाहिए, नाम सेवा, नाम वितरण करना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या होता है? अपराध खंडन हो जाता है, अपराध चला जाता है। और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो मैड एलिफेंट ऑफेंस कैनॉट एंटर इनटू द गार्डन ऑफ भक्ति क्रीपर। तो भक्ति लता को सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग भक्ति लता का डेली पानी देंगे, तबे माली যত্ন করি करे न छेदन, लता बारी जाए श्री वृंदावन। तो अगर हम लोग यत्न के साथ उसमें पानी देंगे, श्रवण कीर्तन जले करो है सेचन, तो श्रवण कीर्तन करेंगे और जितने भी खरपतवार है, आगाछा है, उपशाखा है, उसको हटा देंगे, तो मूल शाखा वृद्धि होगा। तो इसलिए हमें देखना चाहिए हमारे हृदय में कि हमारे भक्ति में प्रगति हो रहा है कि नहीं। टाइम जा रहा है, भक्ति में प्रगति हो रहा है कि नहीं। हमारा भक्तों के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, शास्त्र के प्रति विश्वास, हरिनाम के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं। तो भक्ति का प्रगति मतलब इसके प्रति श्रद्धा वृद्धि होगा। अगर भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है, इसके प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है। और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ने के लिए श्रवण कीर्तन, अच्छे भक्तों की संगति चाहिए। तो ये जो कार्तिक महीना है, इसमें भगवान कृपा करके भक्ति दे रहे हैं,
जो भक्ति दुर्लभ है, भगवान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दे देते हैं तो भगवान यशोदा मैया के प्रेम में जैसे बंधे गए वैसे बंध जाते हैं। गोपियों के द्वारा जैसे गोपियों के तो पास भगवान ऋणी हो गए हैं उनके भक्ति के पास, तो इसलिए भगवान तो कभी ऋणी रहना नहीं चाहते हैं। भगवान तो सबको देने वाले हैं, भगवान कैसे ऋणी रहेंगे? इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते क्योंकि भगवान ऋणी हो जाते हैं। अगर आप भक्ति करेंगे भगवान आपका ऋण चुका देंगे। आप जितना भक्ति करेंगे भगवान उल्टा दे देंगे आपको। मतलब क्या बोलते हैं, केस मतलब बराबर हो गए तो आप कैसे भक्त बने? भक्त मतलब भगवान को देगा, कुछ लेगा नहीं। भक्त मतलब उनके भक्ति में भगवान की फायदा होगा। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ डिवोटी। अभी के लेवल में हम लोग भक्ति कर रहे हैं एक्चुअली हमारे बेनिफिट के लिए। हम लोग जब कर रहे हैं एक्चुअली भगवान की सेवा नहीं, हमारे ही सेवा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब करके हमारी उद्धार होगा, इसमें भगवान का क्या फायदा है? लेकिन प्रगतिशील भक्त लोग खुद का भक्ति में प्रगति का जिम्मेदारी खुद लेते हैं, गुरु के आश्रय से, गुरु के निर्देश से, और भगवान की सेवा करने की प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो भगवान भक्ति नहीं देना चाहते क्योंकि भगवान ऋणी हो जाएंगे। लेकिन वो भक्ति भगवान कार्तिक महीने में ब्रजवासियों के साथ भगवान आदान प्रदान किए हैं, गोवर्धन धारण के द्वारा, ये रास नृत्य के द्वारा, दामोदर लीला के द्वारा, और गोपाष्टमी के द्वारा। तो अलग अलग लीलाएं हैं, राधा कुंड के आविर्भाव, तो जिसमें भगवान ब्रजवासियों के साथ प्रेम की आदान प्रदान किए हैं, और इसलिए महीना बहुत प्रिय है, और इसलिए भगवान डिस्काउंट मूड में है। भगवान वितरण के मूड में है। और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही दयालु हैं। तो अगर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद पंचतत्व महामंत्र चैतन्य के आश्रय में हरि नाम करेंगे, दामोदर कार्तिक महीने के कृपा लाभ करने के लिए, तो कृष्णा आपको भक्ति प्रदान करेंगे। तो इस महीने में भक्ति करके आपको बहुत ज्यादा गुना आगे जा सकते हैं। एयर लिफ्ट के जैसा है। लैंड में जाएंगे तो स्पीड स्लो रहता है, लेकिन अगर एयर क्राफ्ट आता है और आपको एयर लिफ्ट करके आगे लेके जाता है, then you can go fast. So this Kartik month is like air lift by the special mercy of Lord Krishna, by the special discount of Lord Krishna, and therefore we should take this month very seriously for our spiritual progress. जैसे लोग भौतिक चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, for making more profit in business, for getting more marks in the exam. Similarly, devotees are also in the profit oriented. How I can advance more in Krishna consciousness? कैसे भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं? जो spiritual profit. So that should be goes on in our mind always, back of the mind. भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो विषय हृदय दो मतलब असत तृष्णा के जगह में, असत तृष्णा के जगह में सत तृष्णा या भक्ति की इच्छा बहुत ही सीरियसली हमारे हृदय में होना चाहिए। और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अच्छे भक्तों की संग जरूरत है। अच्छे भक्तों की संग जो है ये वायरस के जैसा है, फैल जाता है। जैसे कोरोना वायरस फैल के सबको मार दिया, उसी प्रकार भक्तों की, अच्छे भक्तों के संग लेंगे तो उसको आपको जीवन प्रदान करेंगे। आत्मा में भक्ति नहीं है तो आत्मा मरा हुआ है। ओनली बॉडी इज अलाइव, सोल इज डेड, एंड दैट इज द सिचुएशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।
People are living for body. People are thinking for bodily pleasure. Therefore, their soul is dead. Body is decorated. Soul is dark. So ISKCON or these classes is giving you life to the soul. Chanting, hearing is giving life. Studying scripture, association of devotees giving life to the soul. Otherwise, people are dead only. It is giving, decorating your heart. So therefore, take this process seriously. Take association of devotees seriously. Otherwise, material world, material association will influence you. Because all of you are very new in Krishna consciousness. तो जब तक आप भक्ति में बहुत आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक बाहर के दुनिया का गलत नेगेटिविटी आपके ऊपर असर करेगा. क्योंकि श्रद्धा बहुत कोमल है अभी. जैसे कीचड़ में एक पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ में पत्थर अटक जाएगा. तो उसी प्रकार जब कोमल श्रद्धा रहता है तो तब क्या होता है, बाहर के भौतिक जगत के जो चीज है वो हमें आकर्षित करता है, हमारे भक्ति को हर लेता है, हमारे भक्ति को बाधा पहुंचता है. तो इसलिए श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा. कोमल श्रद्धा से हमें निष्ठा के स्तर पे आना पड़ेगा. तो इसलिए अच्छे संग, रेगुलर प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड टाइम भक्ति में देना जरूरी है. इसलिए हमारा शेड्यूल बहुत फिक्स होना चाहिए. कब भक्ति करेंगे, कब रीडिंग करेंगे, कब हियरिंग करेंगे, सुबह कितने बजे उठेंगे, रात में कितने बजे सोएंगे. जो गीता में कहते हैं 6.17 जुक्ता हर विहारस्य. और कब पढ़ाई करेंगे, कब जॉब करेंगे, टाइम फिक्स होना चाहिए. अगर भक्ति में कम समय देंगे और केवल मैटेरियल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो भक्ति हमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और अगर पढ़ाई भी ठीक नहीं करेंगे और मतलब इमैच्योरली भक्ति में ज्यादा टाइम, हालांकि ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो अलग अलग उनको सब स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं बाहर में, तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा उसको. और जो फुल टाइम डिवोटी है, दे हैव अपॉर्चुनिटी, दे हैव ग्रेट फॉर्चून टू गिव देयर फुल टाइम. ब्रह्मचारीज, द सन्यासीज, they are very fortunate that their full time they can give for Krishna. They don't have to work outside. So so I took a lot of time. So we have next half an hour. So please take this month seriously. This is my humble request to all of you, and inspire others to take this month seriously, to advance in Krishna consciousness. And if somebody have exam like Abhishek have exam, I don't know your exam dates are still fixed or it is postponing. So according to the time, we have to balance. So Krishna consciousness should not take the back seat. But if exams are coming, we have to make very practical schedule, so that minimum practice is done. So, and we are studying, and whole year if we study, then before exam we don't have to compromise spiritual practice. And because many times people are doing like that, and therefore they give excuse of studies, excuse of different things. So that's what we want, that our voice devotees or those who are connected with our class, they should be very responsible in their all aspects, so that they can keep Krishna as their goal throughout their life, and they always seriously practice Krishna consciousness. Krishna should be in their heart. Okay, thank you all very much for attending today's MMC. So we'll chant next half an hour. So 7:30 we'll be having some announcement.